So let's read this question. So the question says an electric field E is equal to Bx I cap adjust in space where B की वैल्यू आपको गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर टेकिंग द पोटेंशियल एट 2 मीटर एंड 4 मीटर टू बी जीरो। ओके, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 मीटर है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 है। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। आपको देखिए ओरिजिन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एट द ओरिजिन फाइंड आउट करके पहले आप पोटेंशियल का फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का लिख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मतलब आपका देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ऑल दिस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो आप बोल सकते हैं देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फील्ड गिवन होता है तो आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। और पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल आपका डिफाइन करने का तरीका होता है ई डॉट डी आर। ओके, ये रिजल्ट सिर्फ आपका इलेक्ट्रिसिटी में सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही ट्रू नहीं है, ये आपके सभी फोर्सेस के लिए ट्रू है जहां पर आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ओके, तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हम किसी भी फील्ड के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, डी आर वेक्टर आपका क्या होता है, डी आर वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको आप लिख लीजिए देखिए डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस अवर डी जेड के कैप। ओके, ये आपका ये वेक्टर होता है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ। देखिए ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कितना, बी एक्स आई कैप। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डॉट डॉट कितना, डी आर वेक्टर कितना आपका देखिए डी एक्स आई कैप प्लस ऑफ अवर डी वाई जे कैप प्लस ऑफ डी जेड के कैप। ओके, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के कैप, ये क्या होता है आपके ऑर्थोगोनल्स वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल्स वेक्टर होते हैं तो हम बोल सकते हैं इनका आई डॉट जे जीरो के इक्वल होगा, जे डॉट के जीरो के इक्वल होगा। और ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर भी होते हैं, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू आई डॉट आई करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो देखिए आपकी आई डॉट आई कितना आएगा, 1 आएगा। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका देखिए ये कितना होगा आपका, आई से आई वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने देखिए बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लिया तो आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से भी यूज कर लीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा देखिए आपका माइनस एक्स डी एक्स भी आपका कांस्टेंट है। ओके, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ से दिस विल बी अवर पोटेंशियल। ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल आ गया। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर सब लिख सकते हैं, आपका पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस ऑफ बी एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ओके, आपसे क्या क्वेश्चन में देखिए रेफरेंस पॉइंट आपको सी फाइंड आउट करने के लिए आपको हिंट दी हुई है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग द पोटेंशियल एट एक्स 2 मीटर एंड वाई 4 मीटर टू बी जीरो। ओके, एक्स आपका जब 2 मीटर था तब आपका इंटीग्रेशन जब आपका पोटेंशियल जीरो था, यानी कि पोटेंशियल आपका जीरो है कब, जब आपका एक्स कितना था 2 मीटर। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए। ओके, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ सी। ओके, तो देखिए बच्चों ये कितना क्या जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बी हो जाएगा इज प्लस सी हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 2b के इक्वल आ गई और सी को लिख सकते हैं बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके 20 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 40। ओके, सी कितना हो गया आपका 40 हो जाएगा। ओके, ये आपका सी की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड आउट कर ली। ओके, सी की वैल्यू आपकी 40 आ गई। अब ये वोल्ट वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। ओके, तो पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल हो जाएगा आपका माइनस और बी की वैल्यू पुट कर लीजिए। बी तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है 20, 20 बाई टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई थी 40 आ गई थी। ओके, ये पुट कर लीजिए। ओके, तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल आ गया। ओके, अब इस पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते रहिए, आपको पोटेंशियल मिलता रहेगा। ओके, क्वेश्चन में आपको देखिए फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर फाइंड आउट करना है। ओरिजिन मतलब आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या हो जाएंगे आपके जीरो के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब इसके ऊपर पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस 40। ओके, तो ये कितना कि आपका 40 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना था एट द ओरिजिन, तो और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है कि आपकी 40 वोल्ट के इक्वल आ गई। ओके, so this is the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.